ये देखिए, आप एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आप जरा देखिए। ये तस्वीर बता रही है कि जो हंगामा है वो किस कदर बरपा हुआ है संसद भवन के बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब। और अगर देखेंगे संख्या, वाकई में अब यहां पर आपको समझ में आएगी कि हजारों की संख्या में जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये दो तस्वीरों के साथ फुल फ्रेम में ये तस्वीर देखिए, संसद भवन के 100 मीटर के रेंज में कितनी बड़ी संख्या में सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं और बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। अब पुलिस को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं और बैकग्राउंड में उन आंसू गैस के गोले को दागने की आवाजें भी सुनाई पड़ रही हैं। हमारे तमाम संवाददाता लगातार बने हुए एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या आंसू गैस का गोला दागा जा रहा है, ये बता रहा है कि पुलिस ने सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाई जिस तरीके से कर रहा था। 7000 पुलिसकर्मियों की पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती अलग अलग इलाकों में। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कई टिप्पणियां की हैं, लाठीचार्ज हुआ है जनता स्तर पर, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। All station Diamond 5 and Diamond 4 LFT in private vehicle 100 मीटर की दूरी पर है और ये फुल फ्रेम तस्वीर देखिए, किस तरह का जमावड़ा, कितनी बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। जितेंद्र शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, अपनी आंखों से आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह की अफरा तफरी, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है और पुलिस की दलील और सफाई क्या है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग कर दी गई है हर जगह, हर चौराहे पर, हर गोल चक्कर पर नई दिल्ली की, और लगातार कोशिश है दिल्ली पुलिस की पैरामिलिट्री फोर्सेस की कि किसी भी सूरत में प्रदर्शनकारी आगे की तरफ ना बढ़ पाए। और यही वजह है कि लगातार दिल्ली पुलिस की एक टीम जो कि सबसे आगे मौजूद है वो लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर, उन्हें समझाते हुए, उनसे बातचीत कर उन्हें वापस भेजने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि जो दूसरी बैरिकेड है वहां पर जो टीम खड़ी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो किसी भी सूरत में आगे प्रदर्शनकारी ना बढ़ पाए इसके लिए तैयार यहाँ पर दिखाई दे रही है। मान के चलिए हजारों की संख्या में इस वक्त नई दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शनकारी मौजूद है और हर गोल चक्कर पर तकरीबन 1,500 से 2,000 के करीब की भीड़ यहाँ पर है। और जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस फोर्सेज है, उनकी जो संख्या है वो नाकाफी इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी यहाँ पर कोशिश करते हुए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके जवान यहाँ पर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है बिल्कुल। और यही एक बड़ा सवाल है जितेंद्र की, आखिर आज से जब से मानसून सत्र की शुरुआत, और ऐसे में पहले से ही ऐलान किया गया था, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश गौतम भी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे को लेकर ये पूरा आंदोलन अनशन शुरू किया गया, उनके साथ अमित शाह की इस वक्त बैठक हो रही है। अचानक ये बैठक हो रही है, इसके मायने जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय ये बैठक निश्चित रूप से इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हो रही है। लेकिन इसमें फैसला क्या लिया जाता है, ये 2-3 चीजें जो पैरेलली चल रही हैं जिनको समझना बड़ा आवश्यक है। एक तो आप जानते हैं सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो मुलाकात कर रहे हैं जेपी नड्डा से। ये मुलाकात कहाँ हो रही है इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि मुलाकात शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद इधर से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। दीपक जो सीजेपी के मुखिया हैं, उन्होंने अचानक अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दिया और उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक को अगर रिहा करके भेजा नहीं जाता यहाँ जंतर मंतर में फिर से इसमें अनशन में हिस्सा लेने के लिए, तो हम यहाँ से संसद के लिए मार्च शुरू कर देंगे। वैसे ही सीजेपी के जो लोग हैं वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं संसद के, ये आप लगातार बता ही रहे हैं तस्वीरों में, और उनको डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो बैठक हो रही है, क्या ये बैठक फौरन ही किसी एक नतीजे पर पहुंचने के लिए, क्या धर्मेंद्र प्रधान के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लेने के संदर्भ में है, या सिचुएशन का आकलन करने के लिए है, ये इस वक्त और वाकई में एक दबाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, जो हम देख भी रहे हैं संसद भवन के पास।